साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान उपजा विवाद और मालदीव का बड़बोलापन या कहूं कि उसकी सेखी बखारने से संबंधित है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके ध्यान में लाना आवश्यक समझता हूं कि भारत और मालदीव के बीच के संबंधों के बारे में आपको संक्षिप्त तौर पर अवगत कराऊं। वैसे दोनों देश के बीच के संबंधों को विस्तार से जानने के लिए आप मेरी भारत की पड़ोसी प्रथम नीति की पुस्तक जो है वो बाजार में उपलब्ध है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। भारत और मालदीव दशकों पुराने सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वाणिज्यिक रिश्तों के साझेदार रहे हैं। इसलिए भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत हिंद महासागर पर स्थित इस द्वीप को आर्थिक रूप से सुदृढ़, उदार, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने का पक्षधर रहा है। भारत उन देशों में पहला देश था जिसने 1965 में ही ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद मालदीव के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन, राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। मालदीव सार्क का सदस्य देश भी है। लगभग 4.25 लाख की आबादी वाला और भारत का सबसे करीबी लघु पड़ोसी देश मालदीव भले ही हिंद महासागर का एक छोटा द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है, लेकिन अपनी सामरिक स्थिति की वजह से इसका सामुद्रिक सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी तथा ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में भारत के लिए अत्यधिक महत्व है। इस वजह से पिछले कुछ वर्षों में मालदीव भू राजनीतिक टकराव का केंद्र भी बन चुका है। इसलिए भारत ने अपने सुरक्षा हितों का ख्याल रखते हुए गत 10 वर्षों में मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और एक छोटा विमान दिया है। उल्लेखनीय है कि अपनी पड़ोसी प्रथम नीति को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव और श्रीलंका को चुना था और 8 और 9 जून 2019 को मालदीव की सरकारी यात्रा भी उन्होंने की थी। साथियों, मोदी को इस यात्रा के दौरान मालदीव का सर्वोच्च पुरस्कार जिसे कहते हैं रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन, इससे भी सम्मानित किया गया था। और इससे स्पष्ट होता है कि उस समय भारत और मालदीव के संबंध जो हैं किस स्तर पर पहुंच चुके थे। साथियों, यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त अरब अमीरात, चीन तथा सिंगापुर के बाद मालदीव जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, जिसके साथ हमारे व्यापारिक संबंध हैं। और इसी संदर्भ में भारत सदा ही मालदीव की परेशानियों के दौर में जब कभी भी कोई दिक्कत हुई तो उसके साथ डटकर खड़ा रहा। और चाहे 1988 के तख्ता पलट के प्रयास को निष्फल करना हो या 2004 की जो सुनामी आपदा वहां पर आई उसमें भाग लेना हो, या फिर दिसंबर 2014 में जो वहां पर जल संकट हुआ और जिसे भारत ने अपने ऑपरेशन नीर के तहत जो है मालदीव की सहायता की। इसके अलावा भारत ने 2020 में कोरोना काल में भी मालदीव की यथासंभव मदद की और सितंबर 2020 को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता के साथ डॉक्टरों और नर्सों की सेवाएं भी मालदीव को उपलब्ध कराई। साथियों, 50 करोड़ डॉलर की लागत वाले ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के साथ ही 38 अन्य कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, सामुदायिक विकास परियोजनाएं जो हैं मालदीव में जो चल रही हैं, उनमें भी भारत का योगदान जो है अनूठा है। भारत मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध 2018 से लेकर के 2023 के दौरान इब्राहिम सोलिह सरकार में मजबूत बने रहे, जबकि उन्होंने इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाते हुए मालदीव की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में जो है बदलाव किया। और इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्रालय ने 3 जून 2023 को एक दस्तावेज जारी किया और उसमें घोषणा की और उसमें मालदीव के महत्व के बारे में घोषणा की।
जबकि इससे पहले अगर हम देखते हैं मालदीव में अब्दुल्ला यामीन, जिनका शासनकाल 2013 से 2018 के बीच में रहा, उस दौरान दोनों देशों के बीच संबंध जो थे, हम कह सकते हैं सौहार्दपूर्ण नहीं थे, संबंधों में एक खटास थी। तो साथियों, अब आता हूं मैं मुख्य मुद्दे पर। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में लक्षद्वीप यात्रा की थी, और उस दौरान उनकी तस्वीरों और वीडियो को लेकर मालदीव के 3 मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी करके एक नए विवाद को जन्म दिया था। हालांकि यह विवाद बेवजह था, अनावश्यक था, और उसका नतीजा क्या हुआ, उसके बाद सोशल सोशल मीडिया में बाइकॉट मालदीव की मुहिम चल पड़ी, और मालदीव की जगह भारत में खूबसूरत लोकेशन वाले द्वीपों की वकालत की जाने लगी। और मालदीव के बजाय इन स्थानों पर जो है भ्रमण करने के लिए लोगों को एक प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाने लगा। इसके साथ ही इस घटना के परिप्रेक्ष्य में ही मालदीव के नई दिल्ली स्थित जो राजदूत हैं, उनको विदेश मंत्रालय ने अपने कार्यालय में बुलाया और इस बारे में विरोध दर्ज किया। साथियों, इस प्रकार भारत की ओर से व्यक्त जो तीव्र प्रतिक्रिया इस घटना के बारे में हुई, और मालदीव के अंदर से भी पूर्व राष्ट्रपतियों के समेत कई प्रमुख लोगों ने भी मोदी के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा की, और वहाँ भी इसके बारे में, इस घटना के बारे में काफ़ी एक प्रकार से शोरगुल हुआ। तो उस मौके की नज़ाकत को समझते हुए मुइज़ु सरकार ने सिर्फ इन बयानों से न खुद को अलग कर लिया, बल्कि तीनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया। तो निश्चित तौर पर उन्होंने मौके की जो है इस संवेदनशील मामले को उन्होंने समय रहते एक प्रकार से सुलझा लिया। साथियों, यह घटनाक्रम वैश्विक स्तर पर भी अगर हम देखें तो अभूतपूर्व है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं सुना गया कि एक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद किसी देश ने अपने तीनों मंत्रियों को निलंबित किया हो। और भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, इस घटनाक्रम का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि राष्ट्रीय अस्मिता है व गौरव, इसके पक्ष में जो हैं, राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव के पक्ष में जो हैं देश के आम लोग उठ खड़े हुए, और प्रधानमंत्री पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद लगभग 4,000 भारतीयों ने मालदीव के होटलों की बुकिंग जो है रद्द कराई, और लगभग 3,000 हवाई टिकटें जो है इस दौरान कैंसिल की गई। दरअसल लक्षद्वीप यात्रा में प्रधानमंत्री ने स्नॉर्कलिंग करते हुए फोटो जो है सोशल मीडिया पर शेयर की थी, और उसमें की थी और कहा था कि रोमांच पसंद जो लोग हैं वो पर्यटन के लिए देश में लक्षद्वीप को चुने और वहाँ पर आए, जिसे मालदीव के नेताओं ने एक प्रकार से अपने मालदीव के पर्यटन के हितों को चोट पहुंचाने के तौर पर लिया या उसे चुनौती माना। इस प्रकार यह विवाद ऐसे समय में उभरा जब भारत और मालदीव के रिश्ते कुछ महीनों से तल्ख बने हुए हैं। नवंबर 2023 में सत्ता में आए राष्ट्रपति मुइज़ु ने भारत के साथ मालदीव के 100 से अधिक जो हैं द्विपक्षीय समझौते जो किए गए थे, उनकी समीक्षा करने का फैसला किया, और वहीं साथ में घोषणा भी की कि यह भी घोषणा की कि भारतीय सेना को मालदीव से जाना होगा। तो उनका यह एक प्रकार से समझौतों की समीक्षा करना और भारतीय सेना को मालदीव से जाने का जो ये घोषणा करना, दोनों देशों के बीच के संबंधों में जो है एक प्रकार से खटास के तौर पर देखा गया।
साथियों, भारत के साथ 2019 में निष्पन्न समुद्री सर्वेक्षण, हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है, इस समझौते से दिसंबर 2023 में भी उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, यानी वो इससे अलग हो गए। जबकि यह समझौता दोनों देशों के बीच जो है रक्षा संबंधों का एक प्रतीक था। प्रसंगवश यहाँ उल्लेख करना उचित होगा कि भारतीय नौसेना 1990 के दशक से मॉरिशस को हाइड्रोग्राफिक सर्वे में मदद करती रही है और उसके व्यापक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो हैं आंकड़े जुटाकर क्षमता निर्माण में और यहाँ तक कि मॉरिशस के हाइड्रोग्राफर्स के कौशल विकास के लिए हाइड्रोग्राफी की एक इकाई स्थापित करने में भी मदद करती आई है। इसलिए मालदीव के संबंध में भी ऐसा कुछ गलत ही नहीं था, बल्कि यह भारत की ओर से मालदीव को एक प्रकार की हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में उसकी सहायता करना था। साथियों, यह भी उल्लेखनीय है कि यहाँ मालदीव में भारत के समुद्री सर्वेक्षण वाले जहाज़ों को मालदीव की समुद्री सीमा से बाहर करने का जो असली मकसद था, अपने आसपास के समुद्री क्षेत्र में चीन को समुद्री सर्वेक्षण में करने में मदद करने का था। यानी भारत के बजाय वहाँ पर चीन को प्राथमिकता देना था समुद्री सर्वेक्षण के लिए। साथियों, यह भी उल्लेखनीय है कि 2022 में भी जिस तरह चीन ने श्रीलंका और मालदीव से बार बार अपने समुद्री रिसर्च के जहाज़ों को बंदरगाह पर खड़े होने की गुजारिश की थी, उससे भी दुश्मन की पनडुब्बियों का सुराग लेने के चीन के इरादे साफ नज़र आते हैं। उसके स्पष्ट जो है नज़र उसके स्पष्ट जो है उसकी जो प्रवृत्ति है या उसकी जो मंशा है वो समझ में आती है। इसके अलावा चीन के समुद्री वैज्ञानिकों को भी पता है कि हिंद महासागर के द्वीपीय देशों के जो समुद्री क्षेत्र हैं उनमें उनके महासागरीय सर्वेक्षण में जो है भारत के हाइड्रोग्राफिक अभियान जो हैं दखल दे सकते हैं। हिंद महासागर में जो है भारत के हाइड्रोग्राफिक जो अभियान हैं वो दखल दे सकते हैं और जो चीन को पसंद नहीं है। इस बीच इस बात की अटकलें काफ़ी तेज हैं कि चीन जो है मालदीव में एक नौसैनिक अड्डा भी विकसित करना चाहता है और 2018 में चीन ने माले के उत्तर में स्थित मकुनुधु जजीरे पर एक समुद्री पर्यवेक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना भी बनाई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि चीन जो है मालदीव में किसी भी प्रकार से अपना नौसैनिक अड्डा जो है वहाँ पर बनाना चाहता है। साथियों, मालदीव का ये द्वीप जो है मकुनुधु जजीरे पर जो अभी आपसे उल्लेख किया, ये द्वीप जो है मालदीव का ये द्वीप जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह से ज़्यादा दूर नहीं है और गौर करने योग्य है कि मालदीव से लक्षद्वीप की दूरी अगर हम देखें तो 754 किलोमीटर के आसपास है। इसलिए मालदीव के आसपास के समुद्री क्षेत्र में चीन की सैन्य और असैन्य उपस्थिति जो है उसके लिए तो घातक है ही और भारत के लिए भी यह चिंताजनक है। इसके अलावा यहाँ यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि मालदीव और भारत के ऐतिहासिक तौर पर करीबी रिश्तों के मद्देनज़र अब तक वहाँ के तमाम जो राष्ट्रपति हैं अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत ही आते रहे हैं। यानी जब कभी भी वहाँ पर नए राष्ट्रपति ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा की। मगर चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज़ू ने भारत से दोस्ताना रिश्ते रखने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराकर जब मालदीव के 8वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो सबसे पहले उन्होंने तुर्की
को अपना जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय पड़ाव बनाया। यानी सबसे पहले वह जो है तुर्की की विदेश यात्रा पर गए। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उसके बाद COP 28 की जो शिखर बैठक हुई थी संयुक्त अरब अमीरात में, उसमें भाग लेने के लिए ये 1 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात जो हैं वहाँ पर उन्होंने यात्रा की, और जहाँ उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने के लिए मिलकर एक कोर ग्रुप बनाने का भी करने पर भी सहमति उनकी व्यक्त हुई थी। और इस बारे में भारत और मालदीव के संबंधों में जो है और आगे उनको ले जाने की बात भी वहाँ पर हुई थी। लेकिन उसके बाद 8 से 12 जनवरी 2023 की एक सप्ताह की यात्रा पर मुइज़ू ने चीन की यात्रा की, और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ उन्होंने आर्थिक, व्यापार और निवेश, कृषि है, ब्लू, ग्रीन एवं डिजिटल इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के साथ ही लगभग 20 प्रमुख समझौतों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। साथ ही वहाँ पे दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को सामरिक साझेदारी तक बढ़ाने की घोषणा भी की। तो इस प्रकार से चीन की यात्रा के दौरान यह पहल की गई। यहाँ गौर करने योग्य है कि मालदीव के निर्वाचित जो उपराष्ट्रपति से थे इससे पहले हुसैन मोहम्मद लतीफ़ भी जो है वो पिछले महीने यानी दिसंबर 2023 में चीन के दौरे पर गए थे, और चीन का उनका यह दौरा पहला विदेश दौरा था। और उन्होंने चीन की तरफ से आयोजित चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट, जिसे हम कहेंगे CIORF CIORF, ये इसमें जो है उन्होंने भाग लिया था। और उस दौरान उन्होंने वहाँ पे आपसी संबंधों के बारे में भी मालदीव और चीन के आपसी संबंधों के बारे में बातचीत की थी, और चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की उन्होंने तारीफ की वहाँ पे। लेकिन चीन के महत्वाकांक्षी जो योजना है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उन्होंने वहाँ पर नाम नहीं लिया था। हालांकि यह चीन का एक बहुत बड़ा मतलब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि BRI के तहत ही चीन जो है मालदीव में कई कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। और इस द्वीपीय देश में अगर हम देखें तो चीन ने अपना प्रभाव जो है काफ़ी बढ़ा लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के नाम पर मालदीव जो है चीन से लगभग $1 बिलियन का कर्ज ले चुका है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि मालदीव किस प्रकार से चीन के एक प्रकार से अधीन हो गया है। यहाँ तक कि माले को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाला पुल भी जो है चीन के निवेश से इस समय बना है। और वर्ष 2016 में मालदीव ने चीन को अपना एक द्वीप जो है मात्र $40 लाख में 50 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया है। तो यह इस प्रकार से चीन जो है मालदीव पर अपना प्रभुत्व जमाने में लगा हुआ है। मालदीव ने चीन को कई ऐसे द्वीप लीज पर दे दिए हैं, पट्टे पर दे दिए हैं, जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति के तहत जो है भारत के चारों ओर घेरा बनाकर यहाँ भारत के प्रभुत्व को कम करता है। इस प्रकार से जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति है उसमें भारत का मालदीव पर जो प्रभाव है उसको कम करना है। और ऐसी स्थिति में भारत भी नहीं चाहता कि चीन पड़ोसी देशों के जरिए और करीब जो है भारत के पहुँचे। साथियों, मालदीव के पड़ोस में श्रीलंका के
हब्बन टोटा बंदरगाह को चीन ने जिस तरह से कब्जे में ले लिया है, वह उसकी रणनीति का हिस्सा है। और आज वही रणनीति जो है वो मालदीव के संबंध में भी अपना रहा है। चीन ने निरंतर हिंद महासागर में अतिक्रमण करने का प्रयास किया है, और जिससे भारत की उपस्थिति को सीमित किया जा सके। लेकिन भारत बराबर हिंद महासागर में चीन के इस अतिक्रमण करने के प्रयास से बराबर वाकिफ रहा है, और न केवल अपनी ओर से प्रयास करता है इसको रोकने का, बल्कि विश्व समुदाय से भी वह यह जो चीन की नीति है वह ध्यान में लाता रहता है, और पूरा विश्व समुदाय भी इससे भली भांति परिचित है। साथियों, खाड़ी के देशों से चीन का तेल यहीं से होकर गुजरता है, यानी हिंद महासागर से। इसलिए चीन इसे सुरक्षित करने के लिए मालदीव में अपनी नौसेना की पहुंच बनाना चाहता है, और जिससे ग्वादर के बाद जो है, ग्वादर जो पाकिस्तान का है, उसके बाद हिंद महासागर में उसके पास जो है एक दूसरा अड्डा हो जाएगा ग्वादर। और ये जो मालदीव में है वो अपनी यहाँ पर पहुँच बनाना चाहता है। इसलिए यहाँ यह कहने में संकोच नहीं है कि कट्टर सूदखोर जो है चीन के कर्ज जाल में फंसकर मालदीव कहीं का नहीं रहने वाला है। क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति हमेशा जो है सिर्फ अपने स्वार्थ देखती है, और श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। मालदीव के विदेशी कर्ज में अगर हम देखें तो करीब 70%, 70% जो हिस्सा है अभी चीन का हो गया है। चूंकि मुइजू जो हैं चीन समर्थक हैं और भारत के धुर धुर विरोधी रहे हैं, और इंडिया आउट अभियान के दम पर ही वो जो हैं राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने एक नारा दिया था, इंडिया आउट। तो स्वाभाविक है कि वे इस नारे को अपनी विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ बनाकर यह सब कर रहे हैं, और इसके दम पर वह जो है अपने देश की जनता को एक प्रकार से गुमराह भी कर रहे हैं। हालांकि भारत ने उनके इस इंडिया आउट का जो नारा है इसको कोई तूल नहीं दिया है, और कहा है कि यह उन पर निर्भर करता है कि वह कहाँ जाते हैं या अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण किस तरह से करते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाले मालदीव के लिए भविष्य में यदि परिस्थितियां ऐसी ही रही तो गंभीर हालात बनते जा रहे हैं, और बनते जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह मालदीव के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। साथियों, ध्यान रखने योग्य है कि महज 4.25 लाख की आबादी वाले इस छोटे द्वीपीय देश की अगर हम जीडीपी में योगदान देखें पर्यटन का, तो वह करीब 25% का है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अधिक भारतीय जो है पर्यटक जो हैं यहाँ पर जाते हैं। और मालदीव में अगर हम देखें कि हर छठा टूरिस्ट जो है, पर्यटक जो है, भारत का है। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत जो है पर्यटन की दृष्टि से मालदीव का कितना मददगार रहा है। इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र को भी अगर हम लें तो मालदीव में हर चौथा टीचर जो है, हर चौथा अध्यापक जो है भारतीय है। और मालदीव के युवा उच्च और तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए जब विदेश का रुख करते हैं तो उनकी सबसे पहली चॉइस जो है भारत ही होता है, यानी वे भारत को ही पसंद करते हैं। इसके अलावा हम अगर देखें, रक्षा है, चिकित्सा है, पुलिस प्रशिक्षण है, आईसीटी है, और आईसीटी प्रशिक्षण है, जल है, और स्वच्छता, मातृश्री की मछली पालन, सड़क और भूमि विकास जैसे कई परियोजनाएं जो हैं भारत के सहयोग से अभी वहाँ पर संचालित हो रही हैं मालदीव में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत और मालदीव के संबंधों का जो आकार है, फलक जो है, काफ़ी व्यापक है। भले ही मौजूदा विवाद तात्कालिक तौर पर हमें निपट जाएगा ऐसा हम आशा कर रहे हैं, लेकिन मुइजू स्वयं में संशयग्रस्त दिखते हैं। एक और उनका कहना है कि हम किसी भी देश के समर्थक या विरोधी नहीं होंगे,
और उनकी सरकार मालदीव के हित में ही नीतियां लाएंगी। तो दूसरी ओर अपनी चीन यात्रा से लौटने के बाद जब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि किसी भी देश को इस द्वीपीय राष्ट्र को बुली करने यानी धौंस जमाने का अधिकार नहीं है, तो इससे हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि वह ऐसा कह के क्या संकेत दे रहे हैं। यह अपने में स्पष्ट है। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. और बड़ा शुक्रिया। तो साथियों, यहाँ यह भी ध्यान में रखना है कि मालदीव सरकार को अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए भारत की चिंताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और यह समझना होगा उसे, मालदीव के राष्ट्रपति को यह समझना होगा कि भविष्य में वे ऐसा कुछ नहीं करना उनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दोनों देशों के संबंधों में कोई आंच आए, कोई प्रतिकूल असर पड़े। दूसरी ओर जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत को भी मालदीव में अपनी और अधिक मौजूदगी दर्ज करने के लिए हर हाल में ऐसे फायदेमंद विकल्प पेश करने चाहिए जो विकास पर फोकस करें और भारत की मौजूदा परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने को सुनिश्चित करें। क्योंकि भारत की मालदीव में जो भूमिका है उससे मालदीव के लोग जो हैं भली भांति परिचित हैं। यहाँ यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मालदीव में चीन समर्थक मुइज़ू की जीत से निश्चित ही चीन को फायदा हो सकता है, लेकिन भारत ने मालदीव में अपनी जो अमिट छाप छोड़ी है और या कहें कि जो पद चिन्ह वहाँ पर भारत ने छोड़े हैं, उन्हें मुइज़ू जो हैं चाहकर भी नहीं मिटा सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि मालदीव के लोगों का भारत के प्रति जो स्नेह है या भारत के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण वो रखते हैं वह सदा बना रहेगा। तो यही मेरा आज का ज्वलंत मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष बांटा और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मुद्दा जो है पसंद आया होगा। पसंद नापसंद जो भी आप टिप्पणी देना चाहें अवश्य दें। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके अलावा जैसा मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि मेरी बाज़ार में पुस्तकें कुछ उपलब्ध हैं। कुछ पुस्तकें अभी मैंने 2023 में और लिखी हैं, तो उनका लिंक मैं दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यदि समय मिलने पर आप उनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूं आपसे अगले ज्वलंत मुद्दे पर, और तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः नमस्कार।